भगवान बुद्ध की वाणी धम्मपद की गाथा और कथा हिंदी में और उसके बारे में ग्रुप डिस्कशन, कथा के गहरे अर्थों को जानने का प्रयास। 89 वर्ग 5 गाथा 8। पछताने वाले कर्म को करना ठीक नहीं। किसान की कथा। स्थान जेतवन। भगवान जेतवन में विहरते थे। उन्होंने देखा कि एक कृषक आज श्रोतापन फल को प्राप्त होने वाला है। वे चारिका करते हुए उसके पास गए। ठेर आनंद भगवान के साथ थे। किसान ने भगवान बुद्ध को देखा, अभिवादन किया और खेत जोतने में व्यस्त हो गया। भगवान बुद्ध ने वहां पर धन से भरी एक थैली को देखकर आनंद को कहा, आनंद, उस जहरीले सांप को देखो। वह थैली कोई चोर किसी धनवान के घर से चुरा कर लाए थे और उस किसान के खेत में आकर उन्होंने उस धन का बंटवारा किया था। इस बंटवारे में एक थैली सभी की नजर से ओझल रही और वह वहां रह गई। जब उस किसान ने इस थैली को देखा तो उसने उसको छुपा दिया था। भगवान की दृष्टि उसी पर पड़ी थी। किसान ने उस थैली को खेत में ले जाकर कहीं गाड़ दिया। जिसका धन चोरी हुआ था वह चोरों के पदचिन्ह देखता देखता किसान के खेत में पहुंचता है और वहां से वह किसान के पदचिन्हों पर चलते हुए उस थैली को देख लेता है। वह राजा से इसकी शिकायत करता है। राजा के सिपाही आते हैं और इस किसान को पीटते हुए राज दरबार में ले जाते हैं। राज दरबार में उसे मौत की सजा सुना दी जाती है। उसे मृत्यु स्थल की ओर ले जाया जाता है। रास्ते में वे किसान बोलता है, आनंद, उस जहरीले सांप को देखो। पूज्यवर, मैंने उस जहरीले सांप को देख लिया है। वास्तव में यह बहुत ही जहरीला है। इस प्रकार पूरे रास्ते वह यही बतियाता रहा। राजा के सिपाहियों को कुछ समझ नहीं आया। वे उस किसान को पुनः राजा के पास ले गए। राजा ने इसका ये अर्थ जाना कि ये भगवान बुद्ध को साक्षी बनाना चाहता है। अस्तु उसे भगवान बुद्ध के समक्ष उपस्थित किया गया। राजा के बताने पर भगवान बुद्ध ने प्रातः की सारी घटना सुनाई। उसको सुनकर राजा बोला, अगर आज ये भगवान बुद्ध को साक्षी भाव से अपनी निर्दोषता के लिए नहीं पुकारता तो मारा जाता। भगवान बुद्ध ने धर्म की बात बताई कि जिस काम को करके पछताना पड़ता है वैसे कर्म पंडित पुरुष को नहीं करने चाहिए। वे बोले, वह कार्य अच्छी तरह किया हुआ कर्म नहीं है जिसके करने से व्यक्ति दुखी होता है और जिसका फल रोते हुए भोगना पड़ता है। यह उसकी मूर्खता है। अगर कोई झूठ बोलता है तो वह दुखी रहेगा। जब सब झूठ विलुप्त हो जाते हैं तो भी सत्य रहता है, वह चमकता है। वह हमारे अंतर्मन की प्रकृति है। बुद्ध प्रकृति सत्य की प्रकृति है। यह सत्य, यह सच्चाई और कहीं भी नहीं खोजी जा सकती है। यह हमारे अंदर की प्रज्ञा है। इसलिए हमेशा जागृत रहना चाहिए। सत्य का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। वह काम करना ठीक नहीं है जिससे करके पीछे पछताना पड़े और जिसके फल को अशुपूर्ण मुख से रोते हुए भोगना पड़े। तथागत ने ऐसा कहते हुए ये गाथा कही, ना तम कमम कतम साधु यम कत्वा अनुतपत्ति यरस असुमुखो रोदम त्रिपाकम पटी सेवती। वे काम करना ठीक नहीं जिसे करके पीछे पछताना पड़े और जिसके फल को अशुमुख होते हुए भोगना पड़े। हाँ जी, दीपा जी थोड़ा सा शॉर्ट में बताओगी। दीपा, आप बताओगी जरा शॉर्ट में इसको, स्टोरी को। ये मोना ने और इसने नीलम जी ने अभी ज्वाइन किया है ना, तो फिर वो अच्छा, मैं जरूर कोशिश करती हूँ। मैंने लास्ट की तो अभी प्रॉपरली नहीं सुन पाई मैं, मगर जैसे कि जिस काम को करके पछताना पड़े, तो बुद्ध गए। पहले तो एक किसान बुद्ध एक कहीं से जा रहे थे अपने आनंद के साथ, तो वहां पे उन्होंने देखा कि किसान एक खेत में किसान काम कर रहा है।
और उसको राजा के सिपाही लेके जा रहे हैं, तो उनको लगा कि ये बुद्धत्व को प्राप्त हो सकता है, उसमें वो चीज है। तो उसके पास गए, तो उसने राजा के सिपाही उसको ले जा रहे थे, सोने की एक थैली थी। तो राजा के सिपाहियों ने मतलब, तो उसने कहा कि पहले तो बुद्ध ने कहा कि ये सांप है उसके पास, थैली को देख के। तो हुआ क्या था कि कई चोर थे, तो उन्होंने वो थैली चोरी करके, काफी सारी थैलियां चोरी करके धन आपस में बांट लिया था, और बांट के उनकी एक थैली उसके पास रह गई थी। फिर उसने क्या किया, एक चोर ने आके उसकी शिकायत कर दी कि एक किसान ने लिया, और उसको पकड़वा दिया। तो जब बुद्ध वहां आए तो उन्होंने कहा कि भाई उसके साथ चले गए। तो जैसे ही उसके साथ गए, तो तो राजा को लगा कि ये बुद्ध की शरण में है, तो इसका निर्णय बुद्ध को ही करना चाहिए। तो बुद्ध ने कहा कि नहीं, ये ऐसा नहीं था कि इसने चोरी नहीं की है, ये तो ऐसा हुआ कि चोरों ने आके अपने बांट के इसके पास छोड़ दी, तो ये पकड़ा गया। तो ये वाली स्टोरी हुई। तो मेन उसको धन को वो सांप सांप ही करते रहे कि ये बहुत ही जहरीला सांप है इसके पास, वो देख रहे हो। तो इतना ही, और बाकी है कि मैंने अभी सुन नहीं पाई, मैं थोड़ी अच्छा, नहीं क्लियरली। कोई बात नहीं, ये जितना सुना ये चीज, ये इसमें क्या समझ आया, इसमें इसकी क्या गलती थी, ये जो जो किसान था? इसकी क्या गलती थी? इसकी कुछ गलती नहीं थी, प्रारब्ध की होगी। इसकी क्या गलती है? कोई काम कर रहा है तुम्हारे ऊपर। अच्छा हाँ, इसने गाड़ दिया था धन को। इसने उसने भी मतलब चोरी का धन था, तो इसको पहले उसको राजा को देना चाहिए था, तो उसने गाड़ दिया, तो वो भी भागीदारी हो गई उसकी। और फिर जितनी भागीदारी हुई उतना, हाँ, फिर उतना उसको कष्ट भी हुआ। हाँ ये होता है। आ गई ना समझ? हाँ विमी, जरा आप बताओ, फिर ये बाकी सबसे पूछेंगे। ये जो दीपा ने जो स्टोरी बताई है, यही है मूल जो स्टोरी का है, बाकी इसका एसेंस सबको बताना है, ठीक है? तो विमी ये कौशल्या जी आज आई हैं। हाँ जी कौशल्या जी, वेलकम, आपका बहुत टाइम बाद आई हैं आप। हाँ। ये भी इसकी ना ग्रुप की, विमी ये ग्रुप की वो थी, मेन इम्पोर्टेंट वो थी, क्योंकि पहले ये संस्कृत के श्लोक पढ़ा करती थी उसमें, गीता। हाँ नहीं याद है। हाँ ठीक है। चलो विमी आप बताओ, तो फिर वो जो है, फिर ये थोड़ा सा, और बाकी जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है ना, उनको थोड़ा पता चल जाएगा। हाँ, इसमें एक तो वही कि भगवान की तो वही विजनरी नजर थी ही, कि जब उन्होंने वो देखा कि आज कृषक को श्रोतापन फल को प्राप्त होने वाला है। और इसमें एक है कि ये जो सो कॉल्ड एनलाइटनमेंट, या जो है या वो प्रज्ञावान जो उन्होंने लास्ट में किया है, ये हमारे अंदर की प्रज्ञा है। वो जो जागृत स्टेज है, उसके लिए भी हर इंसान का अपना एक संघर्ष है, क्योंकि इसमें बुद्ध ने देखा अपनी विजनरी नजर से कि इसको आज प्राप्त होने वाला है, पर वो उसके पीछे उसका, जैसे उसका उस किसान का संघर्ष और उसके अपना एक्सपीरियंस से उसने प्राप्त किया, मतलब उसके एक्सपीरियंस से, अपने एक्सपीरियंस से उसको वो रियलाइजेशन हुआ कि मैंने जो किया वो गलत किया। और मतलब उसकी जो जागृति आई उसमें, वो एक संघर्ष के बाद आई, और उसके अपने एक्सपीरियंस से आई। तो वही है कि हर इंसान की वो अपनी जर्नी है कि कब वो उस लेवल पर आके उसको वो सही गलत का, उस परिस्थिति के अकॉर्डिंग सही गलत का एक एहसास या अनुभव उसका। तो एक ये, और जहरीले सांप को देखकर वही थैली जो थी उसको जहरीले सांप कह रहे थे। उस समय कोई भी ये ना आनंद समझ पाया, ना किसान समझ पाया, और किसान ने तो उसको जैसे अपने, तो वही उसकी भागीदारी हुई कि चोरी किसी ने की, पर उनके साथ भी वो एक तरह का सम्मिलित हुआ। और क्योंकि उसने उसको छुपा लिया और अपने मतलब के लिए यूज करने की हुआ। तो
और जो लास्ट वाले में है कि ये सत्य, ये सच्चाई और कहीं भी नहीं खोजी जा सकती, ये हमारे अंदर की प्रज्ञा है। तो ये है कि अपना ही है, मतलब वही जो हम 2-3 कहानियों से भी और वैसे भी है कि खुद की जर्नी है और खुद का रियलाइजेशन है। जब जागे तभी सवेरा वाला। तो वो है कि हर सिचुएशन में यदि आप जागृत होकर उस सिचुएशन में अवेयर हो, कॉन्शियस हो करोगे, तो वो डिसीजन नेचुरली वो सही होगा। और जब आप बाहरी चीजों से प्रभावित होकर करोगे तो वो मतलब वो दूसरी तरह का इसका इम्पैक्ट है। हाँ, इसमें यही है, बिल्कुल। हाँ, ये ठीक ही बोला है, बिल्कुल ठीक ही बोला है। मतलब अपना जर्नी, अपना ही है सब। तो जहरीला कहाँ वो जहर है, वो भी मतलब तुम्हें ही पहचानना है। कोई नहीं बताने वाला कि ये गलत है, ये है तुम्हारा अपना ही जो कॉन्शियस, वो अंदर की आवाज, आत्मा की आवाज। और वो भी तभी होगी जब तुम अपना ही मतलब अपने मतलब एक चीज वही हो जाती है कि किसी चीज को पहले तो एक्सेप्ट करना कि आप ऐसी सिचुएशन में हो। वो एक्सेप्टेंस ही नहीं हम करते ना, हम, क्योंकि हम उसमें जैसे वही है कि मैंने थोड़ा सा एक थैली ले ली तो क्या कर लिया, मैंने करप्शन थोड़ा सा कर लिया, मैंने अपना काम निकलवाने के लिए उसको 2 पैसे दे मतलब करके कर दिया, तो क्या हो गया। पर यही रियलाइजेशन हो जाए तो हम वो करें ही नहीं ना। ये वही जैसे लोग वो नहीं पहनते, हेलमेट नहीं पहनते, या वो कुछ बेल्ट नहीं पहनी, तो वो है ही नहीं, मतलब अपने कॉन्शियस मीनिंग है कि ये गलत हम कर रहे हैं। और फिर उसके बाद इतनी ओडेसिटी कि हमने कर भी लिया गलत, तो क्या हुआ कि मैं उसको कहते हैं ट्रैफिक वाले को 100 रुपए 500 रुपए दे के निकल जाऊंगा। तो वो पूरा पहले अपनी ही रियलाइजेशन होनी चाहिए गलती का, और तभी आप पूरे समाज को भी चेंज करने का या मतलब वो हो सकता है। पहले तो खुद तो ठीक हो। अब जैसे ये बहुत अच्छी चीज़ आपने पकड़ी है। अब एक बार इसमें मैं बोलती हूँ थोड़ा। ये इसमें ना ये था कि जैसे दुर्योधन भी फाइट कर रहा है और अर्जुन भी कर रहा है फाइट। अब उसमें सत्य के मार्ग पर चलना, सत्य के मार्ग पर चलना मतलब जैसे ये हम ये सेशंस करते हैं, तो इसमें कहते हैं ना जैसे चोरी से भी सुनना, थोड़ा सा अपना टाइम जो है घर के टाइम में से थोड़ा सा टाइम चुरा लिया मैंने, जो मेरी घर की ड्यूटीज थी, क्योंकि मेरे को अपने आप को प्योर की तरफ पर लेके जाना है, उसमें नॉलेज में मेरा इंटरेस्ट है। तो ऐसा जब हम सत्य के मार्ग पर छटपटाते हैं जाने के लिए, एक तो जीव छटपटा रहा है कोई चीज को लेने के लिए, अभी उसका चीज की तरफ पर अट्रैक्शन है, और एक जो होता है सत्य की तरफ पर जाना, तो सत्य की तरफ पर जाने के लिए सारी चोरियां माफ हैं। माफ मतलब उसमें कर्म का कोई लेना देना नहीं होता। उसमें क्या है कि आप उस पूर्णता को प्राप्त करने के लिए छटपटा रहे हैं, जैसे मछली जो है पानी में जाने के लिए छटपटाती है, ऐसे। तो ये होती है हमारी प्यास। तो ये प्यास जिसको लग गई ना, सत्य की प्यास जिसको आ गई, तो उसके लिए ये हो जाती है। अब उसको सत्य की प्यास तो थी, बुद्ध ने जो बोला इसको कि ये उसका लास्ट, उसका जो वो है, वो आज के दिन वो श्रोतापन फल को प्राप्त हो जाएगा। श्रोतापन को तो बुद्ध उसकी अवस्था देख पा रहे थे ये चीज की कि वो स्ट्रांगनेस उसके अंदर है, सत्य पर टिके रहने के लिए है। लेकिन एक उसकी हीरे जवाहरात की थैली जो है वो एक सांप की तरह से उसकी लाइफ में आई, और फिर जो लास्ट उन्होंने बोला ना कि वो तो वो पक्का बनाने के लिए आई, उसको पक्का बनाने के लिए इस तरीके से आई ना, लास्ट परीक्षा थी उसकी उसमें जाने के लिए। तो वो क्या था, मृत्यु दंड के लिए जैसे जाने को तैयार था। तो वो खुद ही ये वाली चीज इसमें बता रहे हैं कि रिपीट कर रहा था वो बार बार कि ये सांप बड़ा जहरीला था। तो उसको रियलाइजेशन तो हो ही गया था कि ये जो है मेरा हल्का सा भी जो मेरे अंदर खोट आया, तो उसका जो है मुझे दंड मिल रहा है। तो अब वो बुद्ध का भक्त था, तो ये चर्चा जैसे गांव शहरों में हुआ करती थी। तो अब बुद्ध भी उसके सामने कब प्रकट हुए, जब वो पूर्णता को प्राप्त हो गया। आप ये समझिए कि गुरु भी हमारे सामने तब तक नहीं आता जब तक हमारी इतनी परिपक्व स्टेज नहीं होती। वो गुरु का भी ये होता है ना, जैसे गुरु भी हमारे को वैसी क्लास का मिलेगा जो जितनी हमारे अंदर संभावना, जैसे कहते हैं ना लेयर्स आपने हटा दी, तो जैसे आप सन का सामना कर रहे हैं
पूरी तरह से। तो सन को भी तो प्रकट होने के लिए आपकी आंखों में इतनी इतनी वैसी दृष्टि हो जानी चाहिए ना कि आप सन को भुगत पाएं। अब वो सन की तरह से हैं बुध। तो यही चीज़ होती है कि हमारे सामने परिस्थितियां जो आती हैं ना, ये हमारे सामने हमें सिखाने के, मुक्त कराने के लिए आती हैं। और अब उसमें बंधन हम चूज करते हैं या मुक्त करते हैं, ये हमारी समझदारी पे मैटर करती है चीज़। तो ये छोटा सा भी जो हम अंदर में कुछ बचा लेते हैं, मन में कुछ बचा के हम कोई एक्शन करते हैं किसी के साथ, यदि हमने ये नहीं करा ना, जैसे सामने कोई व्यक्ति आया तो वो सामने जो मेरे सामने आया है, ये परिस्थिति नेचर ने भेजी मेरे सामने ये चीज़, तो यदि हमें ये रियलाइजेशन रह जाए उस समय, हम अपना पराया ना करें, उस समय ये रियलाइजेशन रह जाए और पूर्ण परमात्मा की तरह से स्वीकार कर लें, तो वो परिस्थिति हमारा कुछ बिगाड़ पाएगी? नहीं बिगाड़ पाएगी। यदि हमने कुछ मन में बचा लिया तो हमें दुख सुख आएगा। तो ये होता है बचाना। अब ये इसके बारे में जरा नीलम जी से पूछते हैं। नहीं आया ना समझ में? विमी, आपको समझ में आया ना ये? हाँ, नहीं, और एक यही ना कि जैसे वही है कि वो जो कहावत है कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो पहले तो तुम्हारा अपना ही है, ये नहीं कि भगवान वहां पर या पॉजिटिव एनर्जी को एक तथास्तु कह के तुम्हारा कल्याण करने जा रहे हैं। वही इसमें बुद्ध ने देखा, उसमें जैसे एक वो क्षमता देखी, पर यह है कि उसको अपना, उसकी जर्नी तब भी रही, उस इंसान की, किसान की जर्नी रही रियलाइजेशन स्टेज तक संघर्ष वाली। तो वही दो चीजें कि परिश्रम तो तुम्हें करना पड़ेगा। यदि तुम्हें कुछ भी अचीव करना है तो वो तुम्हारी अपनी, ये नहीं कि कोई मतलब वही अपने ऊपर ही आ जाता है बार बार कि हर चीज में तुम्हारा अपना, ये नहीं कि कोई तुम्हें वो कहते हैं जैसे लोगों को भगवान के मंदिर में जाके चढ़ावा चढ़ा दिया और वो गया भगवान जी के साथ सामने खड़े होके आपने मांग लिया। तो भगवान भी उन्हीं की मदद करता है कि पहले तुम कर्म करना तो सीखो, पहले परिश्रम तो करो, ऐसे नहीं मतलब तुम्हें देने वाला कुछ भी। लास्ट मोमेंट पे ये वाली भी चीज आप समझिए कि जैसे उस समय तो बुद्ध उसके सामने आ गए और वो जो है बुद्ध ने उसके उस पे कर दिया, लेकिन जो वो टॉर्चर हुआ अपने आप से, अपने डीड से हुआ जो टॉर्चर, और यदि उसको फांसी भी हो जाती लेकिन वो शांति से मरता और वो पूर्णता में समाप्त होता, क्योंकि वो जो यदि उसको फांसी लगती तो वो समझ जाता कि इतना सा भी जो मन में जो खोट रह गया तो वो जो है हो गया, तो वो फांसी को भी खुशी खुशी स्वीकार कर लेता। फांसी थी, बुद्ध का आना मतलब, बुद्ध का आना भी ना, बुद्ध का प्रकट होना ही यही चीज होती है। बुद्ध वैसे फिजिकली तौर पर प्रकट हो जाए या फिर अपने अंदर का बुद्धत्व प्रकट हो जाए, तो उस समय एक्सेप्टेंस जहां आपके अंदर आ गई तो वो बुद्धत्व आपका प्रकट हो गया ना, अंदर का बुद्धत्व प्रकट हो गया कि फांसी जिसको हो रही है वो शरीर को हो रही है, जिसने मन ने जो करा था परेशानी, तो मन को जो है वो चीज हो रही है, मन की वजह से, मन का जो दोष है वो शरीर पे से भुगत के जाना पड़ेगा। तो बुद्ध लोग ऐसे सह जाते हैं, इस चीज को ऐसे सह जाते हैं। तो ये स्टोरी से ये चीज होती है कि पूर्णता की तरफ पर जब हम जाते हैं तो हमें पता होता है कि ये सिचुएशंस जो भी मेरे सामने आई हैं वो पास्ट उसका कुछ ना कुछ सोच विचार का जो है ये चीज है, ये मेरे को मुक्त कराने के लिए आई है। अब मैं मुक्त होती हूँ या उसमें होती हूँ, दोबारा बंधन बनाती हूँ, तो मेरे अपने हाथ में है। तो उसमें इतनी स्ट्रांगनेस चाहिए होती है, संकल्प चाहिए होता है कि सत्य पर आप टिके रहें अंदर से चल वाली, ये छल मतलब ऐसे नहीं कह रही हूँ मैं, जैसे हम किसी को कोई एक ही सपोज कीजिए कोई लेबर क्लास कोई आ जाती है और वो आपके दरवाजे पर आकर खड़े होती है, यदि आप उसको पूर्ण साकार की दृष्टि से आप देखते हैं और उसको अटेंड करते हैं तो आप देखिए कि वो जो सामने जो मन परिवर्तन भी दूसरे का भी हो जाता है। यदि हमारी नहीं लिखी ना मृत्यु नहीं होनी, तो उस समय सामने वाले का मन परिवर्तन तब होता है जब हमारे अंदर बुद्धत्व वाली क्वालिटी आ जाए, उस समय ये होता है अटल विश्वास। अब पूछते हैं जरा सबसे, है ना, तो अब इसमें बोलेंगी, हाँ कौन बोलना चाह रहा है? नीलम आप बोलिए। हाँ जी, इस सारी स्टोरी का सार बोलूंगी मैं। स्टोरी तो थोड़ी सी घुमावदार सी है, शुरू में समझ ही नहीं आता कि क्या हुआ, क्योंकि किसान ने क्या करा और सिपाहियों ने क्या करा और चोर ने क्या करा, और बीच में लाइनें मिक्स सी हो रही है। और बेसिकली वो ये था कि चोरों का थोड़ा सा धन खेत में रह गया था, तो वो किसान का जो बहुत पहुंचने अल्टीमेट
अचीवमेंट को पहुंच नहीं पाला था, वहां पे उसकी लालच आ गया, थोड़ा सा फिसल गया। वो साबुन की सीढ़ी कहते हैं ना, उसमें थोड़ा सा वो फिसल, और फिर उसने वो जो गठरी थी वो छुपा दी कि तू देख ना ले, मैं बाद में निकालूंगा। तो इस चक्कर में उसको राजा के दरबार में जाना पड़ा, और फिर महात्मा बुद्ध ने उसे बचा लिया। सॉरी, अपनी ही बात ने उसको बचा लिया। वो जो बोलता जा रहा था ये जहरीला सांप है, जहरीला सांप है, तो वो सिपाही भी बड़े पहुंचे हुए थे, नहीं तो सिपाही क्या ध्यान देते कि जहरीला सांप बोला। मतलब उस युग में सारे लोग ही बहुत ही ज्ञानवान थे और बड़े तरीके से काम करते थे। तो सिपाही उसको फिर राजा के पास लेके गए, ये क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है। तो उस जहरीला सांप के सेंटेंस की वजह से वो बच गया। पर अल्टीमेटली इस सारे का सार यही है कि जो काम करो अवेयरनेस से करो, और अपने सत्य के रास्ते पर शास्त्र विहित तरीके से कर्म करो, ताकि आपको बाद में उसके ऊपर आंसू ना बहाने पड़े, या ऐसा उसका रिजल्ट ना हो कि आपको पछता। यही मेन बात है कि वो अवेयरनेस से काम करके अपने सही रास्ते पर ऊंचाई की तरफ उठना है, ना कि अंधकार की तरफ जाना है या नीचे गहराई की तरफ। यही मेरा अल्टीमेट मुझे समझ आया। हाँ, मैं पढ़ के आई थी। नहीं ठीक है, ये बिल्कुल। कहानी का हाँ, तो ऐसा नहीं हाँ है, जी। स्टोरी तो बहुत क्लियर थी आज, कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं थी, जैसे कई बार नहीं समझ आती, लेकिन आज तो समझ में आ रही थी ये। लेकिन ठीक बोला है आपने, बिल्कुल ठीक बोला है। हाँ मोना, हाँ जी। बोलो जरा। हाँ, मतलब सारी सबने जो बोला क्लियर तो हो गया अभी, मतलब ऐसा कुछ बचा ही नहीं कि मैं कुछ अलग से बोल लूं। तुमने क्या अभी लिया तो है। इसमें से, इस स्टोरी में से क्या लिया तुमने? हमने ये लिया कि जैसे हमें मालूम होता है कि जैसे कि ये चीज ठीक है, ये चीज गलत है, हमें अपने आप को ही उससे वो करना है, भी हमें इसमें इन्वॉल्व होना है, बचना है, कैसे करना है अपने आप को। मेरे को तो हाँ यही है, ठीक है, यही बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, चलिए। एक मेरा क्वेश्चन है, ये मतलब वो अलग से क्वेश्चन है, कोई अभी बात पहले आप ये कर लो। नहीं नहीं, ठीक है, बोलो बोलो, कोई बात नहीं, ठीक है। तो मतलब जैसे हम ना ज्ञान का हम चर्चा, मतलब ये डिस्कशन करते हैं हम ज्ञान का कि हमें लाइफ कैसे जीनी चाहिए, हम इसमें सेशन में यही करते हैं ना कि हमें लाइफ में कदम कदम पे क्या जो चैलेंज आते हैं उसको हमने कैसे करना है। और एक तरफ तो ये हो गया ज्ञान से, हम अपना अपने दिमाग से हमने वो करना है, दिमाग चलाते हैं हम। और एक तरफ होता है भक्ति प्रेम, जैसे मीरा का था। तो वो चीज और ये चीज दोनों इक्वल है, मतलब जैसे एक टेबल के दो डंडे, या हाँ हाँ हाँ, कौन सा एक है, ज्यादा एक है, है, कौन सा कम है? बिल्कुल एक ही है। ये अपने आप को प्योर करना, मतलब प्रेम की तरफ पर जाना, सेल्फ लव। प्रेम क्या चीज़ बताता है आपको? फिजिकल लेवल पे आपको अंदर जो भी राग द्वेष या जो भी कोई चीज़ आती है, तो वो आपको एक आ जाता है कि सामने वाले से एक्सपेक्टेशन के कारण आती है। जब हम एक्सपेक्टेशन के बिना वाली चीज़, कोई भी एक्शन हम बिना एक्सपेक्टेशन के करते हैं, तो हमारा एक्शन प्योर एक्शन होता है, वो प्रेम होता है। वो उस अवस्था को प्रेम कहते हैं, और वो किसी और से प्रेम नहीं होता है। प्रेम किसी चीज से करने का करने का नाम नहीं है। प्रेम एक अवस्था है मेरी, कि मैं अपने स्वरूप में बैठी हूँ और फिर मैं अपने स्वरूप से उठ रहा है मेरा वो चीज। प्रेम करने वाली नहीं है। जैसे एक दुर्योधन की हत्या करना भी एक प्रेम था, कृष्ण का प्रेम था। तो प्रेम को जो हम ऐसा माने होते हैं ना कि किसी जीव के लिए कुछ करना, उस जीव को भी आत्मा में स्थापित कर देना, ये चीज प्रेम होती है। बच्चे का जैसे करती है ना मदर, कि वो स्कूल नहीं जा रहा तो उसको डांटती है, वो कहती है कि नहीं जाना ही है। और ऐसी माएँ होती हैं जो कि घर में बैठा लेती हैं बच्चों को और कहती है नहीं छुट्टी, कोई बात नहीं बच्चे का। तो वो माँ थोड़ी ना होती है, माँ की उस पर जो है वो क्रिमिनल होती है वो बच्चे के लिए। क्योंकि एक जैसे प्लांट है ना, पौधा है, जिसको धूप चाहिए, जिसको वो चीज़ चाहिए, तो वो चीज़ नहीं दे रहे हो आप। जिसको जो चीज़ देनी चाहिए वो चीज़ नहीं दे रहे, तो आपकी प्रेम की दृष्टि नहीं है ना। अभिनव जी ने जो भेजा था, फूल को जो आप तोड़ रहे हैं या वो कर रहे हैं, तो वो कोई तो फूल को तोड़ने में लगा है, और कोई जो है उसको जो है पानी वानी देकर और जो है वो खिलाना चाह रहा है उसको। तो वो
वो अवस्था होती है ना, तो वो एक्शन जो होता है वो हमारा प्रेम होता है। और वही उसी पे मीरा थी ना, मीरा का यही तो था। सेल्फ लव हम करते नहीं ना, सेल्फ लव के नाम पर हम करते हैं, अपने से दूर जाते हैं। हमारे लिए लव दूसरी चीज है। लव की परिभाषा होता है बिना एक्सपेक्टेशन का कर्म। और हर जीव का स्वागत ना, एक उसमें जैसे हम कहते हैं ना, जैसे हमारे घर में जैसे मदर फादर थे ना, तो आज तक भी ना कभी चूहों के लिए कोई पिंजरा नहीं लगा, छिपकलियों के लिए कोई वैसी वो चीज नहीं लगी। तो एक घर में सबका स्वागत, हर जीव का स्वागत। चींटी भी आई है तो उसका भी स्वागत। जैसे ऐसा अब ये कौशल्या जी से पूछते हैं आज, ये बहुत दिनों में इनकी बहुत बढ़िया कमेंट होती है। नहीं, मेरे को तो आज ये विम्मी जी का बहुत अच्छा लगा। अच्छा। विम्मी जी ये प्रीचिंग आपके लेवल पर ही आ रही है, बढ़ रही। विम्मी का अच्छा, बताइए क्या चीज अच्छी लगी आपको? थोड़ा सा तो आवाज भी आपकी भी सब सुनने को मिलेगी। प्रीचिंग, स्टाइल ऑफ प्रीचिंग आपके जैसी लगभग हो गई है। एक जन जाने ग्रुप में लग रहा है तैयार हो रहा है, धीरे धीरे करके हम लोग भी सब तैयार देखो हम लोग भी तैयार होना चालू हो। चलो विम्मी जी क्या क्या कमेंट है आपकी? 90% तो मैं दे रही हूँ 100 में, 9 आउट ऑफ 10। अब बहुत डीप में जाके एक्सप्लेन करती है विम्मी जी। चलो नहीं, ये ग्रुप ही बहुत वैसा हो चुका है। इसमें ना कौशल्या जी बचे ही, जैसे जो 5-6 जो बचे हैं ना, जितने भी एक्चुअली रेगुलर में 7 के करीब लोग अटेंड करते हैं इसको, सेशन को, तो इसमें 7 ही वैसे ही हैं, बिल्कुल सेम लेवल हो चुका। और अभी एक और आती हैं इसमें, वो भी ऐसी हैं। क्या नाम है उसका? हर्षा, हाँ हर्षा नाम है उनका। हाँ, तो वो डिस्कशन का जो है ना, वो समझ आने लग गई ना, एक दूसरे की बातें यदि हमें समझ आने लग जाएं तो आप समझ लीजिए लेवल तो सबका एक जैसा हो गया। जैसे वो है ना, मेरा बेटा पढ़ता था ना, तो वो ट्यूटर उसको ये बोलता था, जैसे 95 उसके आउट मतलब मार्क्स आए उसमें मैथ्स में, तो वो कहता था ये 100 वाला स्टूडेंट है, उसको मार्क्स को मत देखो आप। तो वो चीज हो जाती है। तो लेवल जब आपका अंडरस्टैंड करने लगो एक दूसरे की बातों को ना, तो वो चीज होती है। बस उसमें लेवल तो सबका बराबर ही हो जाए। हाँ जी नीलम, आप बोलना चाह रही हैं कुछ? हाँ, ये मोना जी ने ज्ञान और भक्ति का बताया। हाँ बताइए। तो ज्ञान जो है वो हमें एक तरह से तरीका सिखाया जाता है कि इस तरह से हमें चलना है। मेरे को जो समझ आया, कोशिश कर रही हूँ, तो उस तरीके पे चलते हुए जब हम भक्ति जो होती है वो श्रद्धा और भक्ति मिला के श्रद्धा की पराकाष्ठा हो जाती है, तो भक्ति हो जाती है। तो ज्ञान को अप्लाई करते हुए जब हम उसके ध्यान में बैठते हैं, तो ध्यान की भी उतनी वैल्यू है और भक्ति की भी उतनी वैल्यू है। ये लगता है, पता नहीं, मैं कोशिश कर रही हूँ बोलने की। अगर कुछ इसमें कुछ है तो आप बताइए। जय श्री कृष्ण। ठीक बोला आपने। ये एक तो ना भक्ति के लिए ना, भक्ति में वो चाहिए होता है ना, जैसे विषय चाहिए, सब्जेक्ट में हो गई, और ऑब्जेक्ट चाहिए। तो ऑब्जेक्ट ना ध्यान में क्या होता है, ध्यान में ऑब्जेक्ट 0 होता है हमारा, मतलब परफेक्शन, बॉडी भाव से अलग जाना। तो वो जो ध्यान वाली अवस्था होती है 0 लेवल पर आती है, जहां पर मन का शोर खत्म हो गया। अब मन का जब तक शोर चल रहा है हमारा, तो हमारा एक्शन सही नहीं होता। तो मन के शोर को खत्म करने के लिए हमें ज्ञान की जरूरत पड़ती है। तो ज्ञान इस तरीके से काम आता है। मन का शोर भी तो हम जैसे अंडरस्टैंड कर लेते हैं ना, जब हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं कोई चीज को, तो फिर उस पर दोबारा रेपिटिशन नहीं होता ना। अंडरस्टैंड उस चीज को कहा जाता है। विचार खत्म होते हैं तभी तो अंडरस्टैंड हुआ ना। सागर में मर्ज हो गई जाके रिवर। जब तक विचार चल रहा है तब तक ज्ञान जरूरी है। ज्ञान से फिर अंडरस्टैंड पे पहुंचेंगे। अंडरस्टैंडिंग मतलब 0 हो जाना, थॉट फ्री स्टेट आ गई। थॉट फ्री स्टेट पे आके और फिर आपके भक्ति, मतलब वो बार बार थॉट फ्री स्टेट पे जाना ही जो है भक्ति है। मर्ज हो गई ना, आप परम में मर्ज हो गए। हमें मर्ज होना पड़ता है। ये जो विमी ने बोला था ना, अभी स्टार्टिंग ही यही बोली थी इन्होंने कि हमें मर्ज होना पड़ेगा। सब कुछ प्रयास हमारा चलेगा, मर्ज हमें होना है। हम अलग बैठे हैं ना सागर से, अब मर्ज होके ही हम एक्शन करते हैं, तो तब ठीक है। बस ये चीज है। बहुत ही हाँ, बहुत सुंदर सेशन रहा। चलिए खत्म करते हैं आज का सेशन। हाँ कौशल्या जी, आपको कुछ बोलना है तो बोलिए, इसके बाद कुछ।
अनम्यूट करके बोलना पड़ेगा आपको, म्यूट है आपका। चलिए अब तो ये तो नहीं बोल रही हैं। चलो मोना तुम्हें कुछ बोलना है? नहीं जी, क्लियर हो गया। मतलब हम ज्ञान से ही मतलब भक्ति का मतलब ज्ञान, और मतलब ज्ञान से हम करेंगे ना, तो वो जैसे आपने बताया भक्ति मतलब किसकी करनी है? एक मिनट ये वाली बात बताओ, भक्ति किसकी करनी है? भक्ति किसकी करनी है? हमारे अंदर जो भगवान है उनकी, हाँ परम, अपने आप। हाँ परम, हाँ परम की कह दो, या फिर अपने स्वयं के स्वरूप की करनी है। ज्योति जो है ना, मैं ज्योति हूँ ना, जैसे परम ज्योति में मर्ज होने की जो करनी है, परम ज्योति में ना, तो वो भक्ति होती है। तो भक्ति में कोई विषय नहीं हुआ ना, विषय नहीं हुआ, ऑब्जेक्ट नहीं हुआ। ऑब्जेक्ट ही इतने सारे बसे पड़े हैं माइंड में, इसी कारण तो हमें प्योर करना पड़ता है अपने आप को बार बार। ऑब्जेक्ट ही भरे पड़े हैं, सारा संसार ऑब्जेक्ट ही तो है ना। तो खाली प्योर सब्जेक्ट में आना है। प्योर सब्जेक्ट मतलब अपने आप में आना है। सब्जेक्ट आई है बस, आई। सुप्रीम आई जब स्मॉल आई सुप्रीम आई में मर्ज हो जाती है तो उसको कहा जाता है सुप्रीम आई, मतलब बिग आई में मर्ज होना है स्मॉल आई को। हाँ जी बिमी, आप बोलिए लास्ट का सेंटेंस फिर। नहीं, वही है कि अपना भक्ति जो है उसमें कुछ और कोई जगह ही नहीं, मतलब वो आपके अंदर जैसे कूट के भरे थे वे ऑफ लाइफ, वो इतना एब्जॉर्ब, मतलब आप बिल्कुल डिसॉल्व है आप में, वो सत्य आप में बिल्कुल डिसॉल्व है, वो भक्ति है। मतलब उसमें और किसी चीज की कोई वो गुंजाइश ही नहीं है, मतलब वो कोई गुंजाइश नहीं है, मतलब कि कुछ ऊपरीपन नहीं है। फिर वो नेचुरली एफर्टलेसली वो आप में से फ्लो कर रही है। वो आ जाएगा ना, जैसे इसमें स्टोरी में जो उसके अंदर 1 सेकंड के लिए ये चीज आ गई, 1 सेकंड के लिए समझ लो, छुपाने की आ गई ये चीज। ऐसे हम बस ऐसे ही जब अटल विश्वास और श्रद्धा जो ये नीलम ने बोला, और वो बस ये चीज चाहिए होती बार बार। आते हैं ये जीवन है, ऐसा इतना आसान नहीं है, लेकिन ये है कि आता तो है, मन में आता तो है, हल्का सा तो आता है, ऐसा नहीं है। मैं तो अपने आप को ही रख के चेक करते हैं, तो जैसे बिल्कुल वो उस अग्नि के समान, जैसे कहते हैं ना सीता ने वो अग्नि परीक्षा, तो ऐसी अग्नि परीक्षा में हमेशा अपने आप को नंबर देने पड़ते हैं। अपने आप को नंबर दो ना, तो तब पता चल जाता है कि इसमें अग्नि परीक्षा में हम अपनी नहीं हुए थे, थोड़ा सा जले थे इसमें ये चीज पता चलती बिल्कुल। चलो बहुत ही सुंदर रहा सेशन, खत्म करें आज का। चलिए जय श्री कृष्ण। अच्छा कल तो ऑफ है, कल ऑफ है, फिर रखते नहीं क्योंकि काफी लोग नहीं हैं, तो वो उनसे नहीं बात करते ये सिंह साहब से। और वो जो है सैटरडे का विमी जी आप मैसेज डाल दीजिएगा, और ये लिंक यही वाला चलेगा, सरिता मित्तल वाला। ठीक है जी, ओके जी, जय श्री कृष्ण। थैंक यू सरिता जी। हाँ जी आप आइएगा, कौशल्या जी आप इस पे आइएगा। सुरेश जी बहुत अच्छा सुंदर बोलते हैं वो भी। हाँ उनका तो मैंने सुना हुआ। हाँ जी सैटरडे में होता है, 8:30 बजे होता है उनका सेशन। हाँ जी हाँ जी ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर। जय श्री कृष्णा।